शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर आप सभी देशवासियों को हार्दिक मंगल कामनाएं। और शरद पूर्णिमा का दिन हो तो भला संग के साथ जाना कैसे भूल सकते हैं। इसीलिए आज हम चल दिए हैं अपनी ट्रेन के रास्ते टूंडला से संग के साथ जाने के लिए। सुबह पैसेंजर ट्रेन में सवार होकर चल दिए हैं। हमारी सभी उपासिकाएं ट्रेन में भगवान बुद्ध के गीतों का पिटारा उन्होंने खोल दिया है, जिसमें सवार अन्य धर्मों के लोग भी प्रभावित हुए। हमारी ट्रेन अपने निर्धारित समय से मोटा स्टेशन पर रुकी, जहां पर सभी साथी ट्रेन से उतरकर पूज्य भंते जी द्वारा 3 ई रिक्शा भेजे गए थे। उनमें सवार होकर भैंसरौली गांव, जो भंते जी का गांव है, वहां जलपान के लिए भंते जी ने हमें रोक लिया, जहां उपस्थित सभी धम्म यात्रियों को अल्पाहार कराया। उसके उपरांत पूजा वंदना करने के पश्चात संकिसा के लिए उन्हीं ई रिक्शा में सवार होकर उस बौद्ध स्तूप के दर्शनार्थ रवाना हो गए। सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, संगम नमामि। इस समय हम आए हुए हैं पूज्य भंते जी के इस आवास पर, जिनका नाम है दर्शनदीप जी। आज हमारी पूरी टीम टूंडला से चलकर जब मोटा रेलवे स्टेशन पर उतरी है, वहां से भंते जी द्वारा हम लोगों को यहाँ बुला लिया गया है, क्योंकि भंते जी ऐसे व्यक्तित्व हैं जो संकिसा में आने वाले सभी जितने भी टूंडला के वासी हैं या जो भी उनके जानने वाले हैं, उनको वो अपने हृदय से लगाने का काम करते हैं और उनको अल्पाहार की भी व्यवस्था कराते हैं। तो हम भंते जी के इस आवास पर आए हुए हैं, जहां हमारे साथ में सभी लोग हैं। साथ में है, मैं बंदा भी करता हूँ। भंते जी, आप यहाँ पर हर बार हम लोग जितने भी तीर्थ यात्री आते हैं और उनका अल्पाहार करा के उनका सम्मान करते हैं, तो उससे हम लोगों का दिल गदगद होता है। लेकिन आपको इससे क्या लाभ मिलता है? मैं जानता हूँ कि बाबा साहब के मंत्र तुम्हारा भाग बुद्धमय हो। जब उपासक आते हैं तो हमें भी सेवा करने का मौका मिलता है, क्योंकि भगवान बुद्ध ने पूरे विश्व को जो करुणा मैत्री मुक्ता का जो रास्ता दिया है, तो हमें भी उसका लाभ मिलता है सेवा करने पर भी। ऐसा कुछ हम काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि भंते जी ने बताया है कि जो यहाँ पे उनको इतना लाभ मिलता है, और यही मित्रता होती है, यही बुद्ध का मार्ग होता है कि जो भी बाहर से आने वाले आगंतुक हैं, उनको अगर सहृदय अगर हम उनको अल्पाहार या उनका सम्मान करते हैं, तो उससे एक उनके अंदर जागृति पैदा होती है। किस प्रकार से कार्यक्रम किया जाता है, क्या है यहाँ का मैसेज? सत्ता पे जो है महामाया को जो धम्म उपदेश देने आए थे भगवान बुद्ध, आकाश मार्ग से आए थे, उसे स्वर्गावतरण समारोह भी कहते हैं। तो यहाँ जो है अरहत है, जिसे अरहत कहा जा रहा है, वो अरहत शब्द था। यहाँ लोग अरहत लोग रहते थे बनते पूरे, जिसे अरहत आज कहा जा रहा है। तो ये पवित्र स्थान है, 7वां स्थान है बौद्ध तीर्थ स्थान में, ये 7वां स्थान मानते हैं। भंते जी ने बताया कि ये तीर्थ का यानी कि 7वां बौद्ध तीर्थ स्थल के रूप में संकिसा के नाम से जाना जाता है, जो फर्रुखाबाद जिले के से थोड़ी ही दूरी पर स्थित है, जो एटा जिले भी लगता है, और यहाँ शायद मैनपुरी का भी इसमें भाग लगता है। ये तीनों जिले की जो एक परिधि है, एक बीच का सेंटर है, वही संकस नगर है, जहाँ अगस्त सराय जो आज का समय है, लेकिन सराय अरहत, जैसा भंते जी ने बताया है कि उसको पहले सराय अरहत कहा जाता था, क्योंकि वहाँ बौद्ध भिक्षुओं का जमावड़ा हुआ करता था, और ये वहाँ सभी लोग अपना ध्यान साधना का काम किया करते थे, बुद्ध के मार्ग को जानते थे। ऐसा हमारा ये बुद्ध का मार्ग है। आज हम संकिसा की इस पावन धरती पर आए हुए हैं। उससे पहले हम पूज्य भंते जी के आवास पर आ गए हैं, जहाँ पर भंते जी द्वारा अल्पाहार की व्यवस्था कराई जा रही है। अभी हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक आप दीजिए थोड़ी सी इजाजत। पूज्य भिक्षु दर्शनदीप जी ने अपने आवास पर हमें सम्मान बिठाकर नाश्ते का प्रबंध कराया। सभी साथ
जलपान ग्रहण भी किया। और बंते जी ने यहाँ पे हमारा अल्पाहार करा रहे हैं, जो जिसमें समोसा भी है, पकौड़ी भी है और उसके बाद बनने वाली लगेगी पंजाब बता के ही जाएंगे। ऐसा होता मन बना कि हम यहाँ आ गए हैं तो बनना जरूरी भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि कतं सर्वं अपराधं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। आज कैसा आनंद आया भाई बंते जी के यहाँ? बंते जी के यहाँ हमें बहुत अच्छा लगा। बंते जी ने वंदना की वहाँ पर और हमने बंते जी ने आशीर्वाद दिया। थोड़ी चाय पिए, लड्डू खाए। माँ साहब कैसा लगा यहाँ पे बंते जी ने जो बुलाया, अल्पाहार का प्रोग्राम किया है और बैठा के वंदना की है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत सुंदर लगा, बहुत अच्छा लगा। और सहयोग है मैं वास्तव में हर बार हम आते हैं और हर बार इस तरह का सहयोग भंते जी के द्वारा मिलता है, भंते जी की पूरी सरकार से, और बहुत अच्छा लगता है हमें। और अब की बार तो कुछ अलग ही मज़ा आया है, क्योंकि यहाँ वंदना भंते जी ने करवाई है। हम सब लोगों ने मिलकर वंदना की और पूरे श्रद्धा भाव से वंदना की, और जिन्होंने वंदना करवाई थी उन्होंने पूरी श्रद्धा भाव से हमारा आदर सत्कार किया। इसके लिए सभी को धन्यवाद। और गाइस, बंते जी के इस भैंसोली गांव से अब हम चल दिए हैं संकिसा धाम की तरफ। और सबसे अच्छी बात देखिए, बंते जी ने हमारे लिए ट्रेनी की व्यवस्था की है, रिक्शा की व्यवस्था की है। बंते जी के द्वारा इसका किराया भी पेड कर दिया है। तो कैसा गाइस, ये है भैंसोली गांव, जहां पर पूज्य बंते जी, दर्शनदीप बंते जी का गांव है। और ये अंबेडकर पार्क है,
2017 या 16 के आसपास जब हम लोग आए थे तो इसमें काफ़ी बड़ी बड़ी घास हुआ करती थी और बहुत ज़्यादा गंदगी हुआ करती थी। लेकिन आज बंटी जी के प्रयास से और बुद्ध विहार समिति के सहयोग के द्वारा आज यहाँ पर श्रमदान भी किया था और धम्मदान भी दिया था। तो आज ये पार्क भी थोड़ा सुंदर नज़ारा देखने को मिल रहा है। और सबसे अच्छी बात मैं बता देना चाह रहा हूँ कि हम लोग टूंडला रेलवे स्टेशन से सुबह 6 बजे से फरुखाबाद पैसेंजर में बैठकर यहाँ मोटा रेलवे स्टेशन पर उतरे थे। और उतरते ही जब हमने देखा कि बाहर 3 दीदियाँ हमारे वेट में हमारे इंतजार में खड़ी हुई हैं और उन्होंने आवाज़ लगाई कि आपको संकिसा जाना है। तो हमने कहा कि हाँ भैया संकिसा जाना है। तो कहा कि आइए आइए, बंटे जी ने आप लोगों के लिए भी ये रेडी की व्यवस्था की है, रिक्शा की व्यवस्था। ये रिक्शा है जिसका बैठकर हम जब लोग भैंसरौली पहुँचे हैं तो बंटे जी द्वारा अल्पाहार की व्यवस्था बहुत सुंदर ढंग से कराई गई। और कराने के पश्चात में जो ये रिक्शा है या ये तिर्री है, इसका भी वहाँ के लोगों ने या बंटे जी के सहयोग से उसका भी किराया वहन अदा कर दिया है। लेकिन ये बौद्ध तीर्थ स्थल 7वें बौद्ध तीर्थ स्थल में ही शामिल है, जिसको संकस्य नाम से जाना जाता है। अभी वर्तमान में नाम इसका संकिसा है। संकिसा काली नदी के तट पर है और ये फरुखाबाद से लगभग 12 से 14 किलोमीटर के बीच में है। मैनपुरी और एटा, यहाँ 3 जिला जो लगते हैं, उसके बीच में ये जो टापू है या ये कहते हैं एक टीला है जो सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया। ये 84,000 बौद्ध स्तूपों में से एक है, जहाँ पर आज हजारों नहीं लाखों की संख्या में लोग बौद्ध के भगवान बुद्ध के मानने वाले स्थानीय लोग और जितने भी समुदाय के लोग हैं, जैसे सनातनी के अलावा जो हिंदू व्यवस्था को मानते हैं, वो लोग भी यहाँ पर इस मेले में आते हैं। आज हमारी पूरी टीम इस मेले में जा रही है, जहाँ पर आज बस कुछ ही देर में अभी कुछ बुद्ध विहार भी दिखाई देने लग जाएंगे, क्योंकि लगभग हम 1-1.5 किलोमीटर आ चुके हैं। और ये भैंसरौली गांव से लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर के बीच में ये परिक्षेत्र है। यहाँ पर अब पेट्रोल पंप की व्यवस्था भी हो चुकी है। ये दूसरी तिर्री में रामप्रकाश बौद्ध जी और ये आ रहे हैं, लेकिन पीछे रह गए ये लोग। भगवान बुद्ध के अवतरित होने वाले इस बौद्ध स्तूप पर हम लोग थोड़ी देर रुकने के पश्चात में अब हम आ चुके हैं जापान देश का बनाया हुआ यह बौद्ध विहार या बुद्ध विहार या मोनेस्ट्री या बुद्धा स्तूप, जहाँ पर महामाया ने अपने पुत्र को जन्म दिया, जिसमें सिद्धार्थ गौतम के रूप में इस प्रतिमा को दर्शनार्थ हेतु यहाँ रखा गया है। वहीं ऊपर की सतह को भी वहाँ खाली रखा गया है, क्योंकि माना जाता है कि यहाँ भगवान बुद्ध देवलोक से ब्रह्मा मेले में आए हुए सभी स्कूली बच्चों का भी यहाँ आभार प्रकट किया गया, क्योंकि यहाँ केवल और केवल हम धम्म की बात कर सिखा सकते हैं, इतिहास से परिचित करा सकते हैं। फिर उपस्थित सभी जनों ने अपना ग्रुप फोटो भी इस विहार पर कराया, जहाँ पर सभी श्वेत वस्त्रों में नजर आते हुए दिखाई दे रहे थे। उसके बाद त्रिशरण करके भगवान बुद्ध को नमन किया। महिला उपासकाओं ने भी 3 बार तथागत बुद्ध को नमन किया। अब हम आ चुके हैं इस श्रीलंकाई बुद्ध विहार पर, जहां पर हमारे टूंडला से भी बस द्वारा जो यात्री गए थे उनसे भी हमारी मुलाकात हुई। और अब हम दर्शन करने के लिए इस श्रीलंकाई बुद्ध विहार में प्रवेश कर चुके हैं, जहां पर उपस्थित सभी महिला उपासकों ने अपनी बारी बारी से दर्शन करके तथागत को नमस्कार करके पूरे बुद्ध विहार के दर्शन किए।
इस श्रीलंका वाले बुद्ध विहार में आ चुकी है, जहाँ पर सभी साथी लोग भगवान बुद्ध के दर्शन करने के लिए यहाँ एकत्रित हो चुके हैं। देश के सम्मानित मालिकों, आज हमारी टीम पूरी बुद्ध विहार श्रीलंका वाले पर आ चुकी है, जहाँ पर हमारे बीच में तमाम साथी बुद्ध विहार समिति के और टूंडला के धार्मिक लोग इस विहार पर दर्शन के लिए आ चुके हैं। मैं चाहूँगा कि सभी लोग बारी बारी कतारबद्ध तरीके से जो बुद्ध की शिक्षा है हमें बिना शोर करते हुए बुद्ध के दर्शन करें। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। सभी लोगों को प्यार भरा सुभाष भक्त की तरफ से प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, इस समय मैं आया हुआ हूँ इस श्रीलंकाई बुद्ध विहार पर, संकिसा नगरी जिसका नाम है। शरद पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ पर एक विशाल धम्म यात्रा का आयोजन किया जाता है। आज हम और हमारी टीम के साथ इस श्रीलंकाई बुद्ध विहार पर आ चुके हैं। यहाँ आप देख सकते हैं भगवान बुद्ध जो जिस तरह से यहाँ दर्शाया गया है कि यहाँ अवतरित हुए थे और आकाश मार्ग से आकर यहाँ अपनी महामाया प्रजापति गौतमी को उपदेश दिया था और विपड़ी संघ की शुरुआत की थी। तो आज ऐसे हम तीर्थ स्थल पे आते हैं, फिर और भी आपको लेकर चलते हैं अन्य जगह पर। ये हैं इस सुधाकर सम्यक संबुद्ध की प्रतिमा के पास में, जहाँ बुद्ध धम्म संघ की वंदना के साथ ही उनको तथागत को नमन करते हैं। ऐसे यहाँ इस जगह पे जहाँ श्रामणेर या प्रवज्जित जो भिक्षु हैं वो भी यहाँ दर्शाए गए हैं, भिक्षा पात्र भी हाथों में लगे हुए हैं। तो इस तरह से यहाँ पे है। और मोनेस्ट्री जिसको कहते हैं, जो बुद्ध विहार एक तरह से पैगोड़ा की तरह ही यहाँ जितने भी यहाँ के जो बौद्ध भिक्षु रहे होंगे उनकी शायद एक अनुमान नहीं हम बता सकते हैं कि उनकी शायद ये समाधि स्थल रहा हो या उनकी अस्थि अवशेष रहे हो इस जगह पे भंते जी के। तो इस तरह से ही ऐसे ही एक यहाँ पे भी सारनाथ में आप उधर दिखा सकते हैं। सारनाथ में जो पंचवर्गीय भिक्षुओं को उपदेश देते हुए जो वहाँ बोधि वृक्ष था, और उसी तरह से यहाँ पे इसको बैरिकेडिंग किया हुआ है, वो दर्शाया हुआ है। अभी हम आपको वहाँ लेकर चलेंगे, लेकिन अभी थोड़ा रुकते हैं, पहुँच कर। बुद्ध धम्म संघ की वंदना के पश्चात हम इस बोधि वृक्ष स्थल पर आ चुके हैं, जहाँ पर इस बोधि वृक्ष को श्रीलंका से लाकर या बोध गया से लाकर यहाँ स्थापित किया गया था। इस तरीके से भगवान बुद्ध की ये प्रतिमा को यहाँ पर स्थापित किया गया है। लोग हिंदू व्यवस्था के अनुसार ही यहाँ आप देख सकते हैं कुछ दान पात्र वगैरह है, जबकि ये कहा गया है कि जितना भी ये दान पात्र है इसको सामने ना रखे,
ये सारे के सारे दान पात्र दान पेटी में डालने के लिए कहा गया है, लेकिन लोग मानते नहीं है। ये सारे के सारे दान पात्र को मैंने यहाँ से उठा के दान पेटी में डाल दिया है। यहाँ से आप दिखा सकते हो इस बोधि वृक्ष को, अंदर से हाथ डाल के दिखाओ। इसी प्रकार से यहाँ पर सभी श्रद्धावान धर्म उपासक बंधु जो है यहाँ इस शरद मास की पूर्णमासी के अवसर पर इस धम्म यात्रा में शामिल हुए हैं। और उसके उपरांत में जितने भी यहाँ धार्मिक स्थल हैं, बौद्ध स्थल हैं या बुद्ध विहार हैं, मोनिस्ट्री हैं, पेगोड़ा हैं, उनका भी अवलोकन करते हुए अपने को लाभान्वित करते हुए यहाँ नजर आते हैं। भगवान बुद्ध की अलग अलग अवस्थाओं में यहाँ पर प्रतिमा भी स्थापित है। और जिस प्रकार से अगर धम्म चक्र को हमें गतिमान करना है तो उसी प्रकार से हमें बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर भी चलना होगा। तभी हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो सपना था वो भारत को बौद्ध में करने का, वो हम कहीं ना कहीं उसमें अपना थोड़ा सा योगदान देकर उसको साकार करने का प्रयास करते हैं। तो ऐसा भगवान बुद्ध का मार्ग है जहाँ पर सभी लोग समता के हिसाब से रहते हैं, भाईचारे के साथ रहते हैं, करुणा मैत्री मुदिता के साथ रहते हैं। तो ऐसे धार्मिक स्थल पर आकर धर्म लाभ हमने पाया है। अभी हम रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हम आपको एक नई पगोड़ा कर सुनाएंगे। तब तक आप दीजिए समाधियामि अदिन्नदाना वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि मूसावादा वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि सुरामेरयमज्जपमादठाणा वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि सब्बपापस्सकरणं कुशलस्य उपसम्पदा सचित्तपर्योदपणम् एतं बुद्धानशासनम् साधु 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 समाधियामि मूसावादा वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि सुरामेरयमज्जपमादठाणा वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि सब्बपापस्सकरणं
कुशलस्य उपसम्पदा सचित्तपर्योदपणम् एतं बुद्धान् विभाग द्वारा इस बुद्ध विहार का निर्माण कराया गया है और बहुत ही सुंदर बुद्ध विहार बनाया हुआ है। जहाँ पर ये स्तूप है और ये टेम्पल है और यहाँ ये विश्राम करने के लिए तिब्बती लोग यात्री आते हैं, वो यहाँ पर इस विश्राम करते हैं। अब हमने जापान वाला बुद्ध विहार देख लिया है, कंबोडिया का देख लिया है और श्रीलंका का देख लिया। उसके बाद हम यहाँ आ चुके हैं और इसके बाद हम चलते हैं सीधे जहाँ भगवान बुद्ध अवतरित हुए थे उस स्थान पर। ये बहुत प्राचीन काल से यहाँ पर बौद्ध स्थल था। अभी कुछ बीच में ऐसी व्यवस्थाएं गड़बड़ हुई शासन सत्ता के सहयोग से। यहाँ पर कुछ अराजक तत्वों ने आकर के ये देवी देवताओं की मूर्तियाँ स्थापित कर दी और उससे जो है यहाँ पर बीच में काफ़ी झगड़ा भी हुआ बौद्ध और हिंदुओं के बीच। ये मेरे को नहीं समझ में आता है क्योंकि हम किसी की तथागत बुद्ध ने कहा अति होगा, इसका मतलब स्वयं को प्रकाशित करो, अपना रास्ता स्वयं ढूंढो। अगर इन्होंने सारी देवी के नाम से किसी पत्थर को रख दिया है और उसको हम कह दें बिसरने वाली मतलब प्रजापति गौतमी को मान लें, तो वो हमारी समझ में नहीं आता है। लेकिन कुछ लोग जो सोचते हैं कहते हैं कि उनका क्या सोचना है। कुल मिला के मेरा कहना ये है, जो यहाँ पर ये स्थल बौद्ध स्थल था और इन लोगों ने जो बस्ती में यहाँ पर ये देवी देवताओं की मूर्तियाँ रख दी, तो सरकार को ये चाहिए यहाँ पर इस स्थल की खुदाई कराएं और यहाँ पर आए जाएं चिन्ह, उसी को इस स्थल दे देना चाहिए, अधिकृत कर देना चाहिए। और यहाँ पर जो है ये पूजा वंदना जो चल रही है, इसके कार्यक्रम को जब तक विवादित स्थल रहे तब तक सरकार को बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। अगर नहीं बंद करती है तो इससे सरकार की मंशा ये जाहिर होती है कि सरकार एक तरफ से हिंदुइज्म को बढ़ावा देते हुए इन देवी देवताओं की पूजा करवा रही है। थैंक यू सर, आपने हमें वक्त दिया, आपका बहुत बहुत साधुवाद। थैंक यू। तो साथियों, इस समय में इस संकिसा में की नगरी में हूँ जहाँ भगवान बुद्ध का अवतरण हुआ था और इस समय इन उबड़ खाबड़ रास्तों से जो बनाए गए रास्ते हैं उन्हीं से मैं चढ़ता कोशिश कर रहा हूँ। सारे लोग जूते उतार के आ रहे हैं, चप्पल उतार के आ रहे हैं, लेकिन मुझे केवल ऊपर तक चढ़ना है। फिर उसके बाद आप कपड़े पहने अपने नहीं अपने शूज को यहीं उतारूंगा। और ये मंदिर पर क्षेत्र है जो ये इस समय विवादित है और ये मामला कोर्ट में चल रहा है। तो साथियों, आज हम आ चुके हैं इस टीले पर जो बौद्ध स्तूप के रूप में इसको जानते हैं। इस समय मैं इस टीले की ऊंचाई पर हूँ जहाँ पर ये छोटा सा मंदिर आप देख सकते हैं। घंटे, घड़ियाल, पंसील, पताखे लगे हुए लोग और दोनों ही संप्रदाय के लोग, दोनों ही समुदाय के लोग यहाँ पर हैं, क्योंकि भारत ही एक ऐसी भूमि है जहाँ सभी धर्मों को बराबर का अधिकार दिया है और मानने का, पूजने का। लेकिन बौद्ध तीर्थ स्थलों पर इस तरह से आप देख सकते हैं जो वाकई में एक सोचने वाला मामला है कि जहाँ भी अपने बौद्ध तीर्थ स्थल होते हैं उन सब पे उतना ही आडंबर के तहत यह सारे घंटे, घड़ियाल भी होते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों से परे जिस मन के साथ हम यहाँ आए हैं उस मन के साथ पूजा अर्चना वंदना करते हुए अपने गंतव्य को जाना है, अपनी मंजिल तक पहुँचना है।
बड़ी मेहनत पड़ गई भाई। अब भगवान बुद्ध बुलाए हैं तो फिर मेहनत करनी पड़ेगी। करुणा हो, दया हो। आप जय कहलवाना चाह रहे कि नहीं कह? नहीं हम वाह भाई साहब, साथ में काली नदी का पुल है। काली नदी अभी आपको दिखाएंगे। यहाँ जमीन भी ज़्यादातर काली काली नजर आएगी, पानी भी काला ही नजर है, काला ही काला दिखाई देगा, तो इसीलिए धन्यवाद भैया, आपने जो है हमें यहाँ तक बिठा के लाए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये जा रहे हैं अपने जहाँ पे जाना है उन्हें।